नमस्कार दोस्तों। मिशन मोक्ष चैनल में मैं डॉक्टर नीलेश सोनवने आपका स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। लगभग लास्ट वीडियो अपलोड किए हुए 2 महीने हो गए। ये 2 महीने में क्या-क्या हुआ, मैं कहाँ था, क्यों वीडियो नहीं बना पाया, क्या उलथा-पुलट मेरे लाइफ में हुई, मतलब अप्स एंड डाउन्स आए और कहाँ से कहाँ मैं 2 महीने पहले कहाँ था और अब कहाँ पहुँच गया हूँ, ये सब का डिटेल में बातचीत करेंगे इस वीडियो में। शायद थोड़ा-सा लंबा हो जाए लेकिन मज़ा आएगा आपको। मज़ा इसलिए आएगा कि इस वीडियो के दौरान आप समझ पाएँगे कि सांसारिक जीवन से एक आध्यात्मिक एक सांसारिक लेवल हमारी समझो ये है और आध्यात्मिक लेवल ये है। तो हमें लगता है कि हम तो इसी सांसारिक लेवल में घूमते रहे मतलब वही सब रूटीन हमारा, उठना, ऑफिस जाना, घर आना, घर के सब काम-धाम करना, ये चल रहा है। तो भाई मैं इधर से कब छूटूँगा और इधर कहाँ तक कैसे पहुँचूँगा, मतलब ये बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो ये जर्नी जो है ना, और वो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है जब हम इस ऑर्बिट को छोड़ के निकलते हैं और छूट जाता है, मतलब हमारा रॉकेट वो गुरुत्वाकर्षण का जो बाउंड्री रहता है, जब तक बाउंड्री नहीं तोड़ते तब तक वो बाहर निकल नहीं सकता और वो अगले जो टारगेट है वहां तक वो ट्राइजेक्टरी या वो पाथ कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पॉइंट यही जो बदलाव था वो हुआ मेरे जीवन में लास्ट 2 महीने के दौरान, और स्पेसिफिकली कहें तो लास्ट मंथ के दौरान। तो इसीलिए ये वीडियो उस रिगार्डिंग है जो आपको, मुझे लगता है कि कुछ एक इंसाइट देगा, जो बहुत सारे लोग शायद सब्सक्राइबर से जुड़े हुए हैं और जो भी इसी दुविधा में फंसे कि सर हम भी करना चाहते हैं और अध्यात्म के लिए हम बने हैं, हमारा जीवन उसी के लिए, ऐसा हमको लग रहा है और हमको करना भी है लेकिन हम कर नहीं पा रहे। तो वो कब दिन आएगा, कैसे होगा, और ये सब सवाल रहते हैं। तो वो अभी मैं मेरा एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ पूरा खुल के। पर्सनल चीजें भी मैं शेयर करूंगा, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब वो सब आपके लिए ही है क्योंकि हर किसी को उस पाथ से ही गुजरना पड़ता है। मेरे पहले भी जो लोग थे उनको भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ा, मुझे भी उसी रास्ते से गुजरना पड़ा और मैं भी 2 5 10 साल के बाद आपको आपके लाइफ में भी वही दिन आएगा, वही स्टेज आएगी मे भी। तो एक तो वो बात करेंगे, दूसरी बात थोड़ा उसको हम कनेक्ट करेंगे कि मैंने अपने भविष्य में क्या देखा था, उस पॉइंट की तरफ मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ और वो डॉट्स जो मिसिंग थे अभी वो थोड़े मुझे क्लियर हो रहे हैं और कनेक्टेड लग रहे हैं और मेरी दिशा अभी उस तरफ बराबर जा रही है, जो कि मुझे पहले इम्पॉसिबल लग रही थी क्योंकि मैं इधर इधर ही गोल घूम रहा था। तो वहां तक पहुंचने का तो सवाल ही नहीं दिख रहा था, मतलब रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तो वो कैसे हुआ, क्या वो मैंने भविष्य में अपना देखा था कि अपने बुढ़ापे में मैं क्या कर रहा हूँगा, वो भी मैंने एक डीप मेडिटेशन में जाके देखा। उस पॉइंट को भी टच करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट हम ये करेंगे कि ये जो बदलाव होना था ये अभी ही क्यों हो रहा है, 2025 में ही क्यों हो रहा है, स्पेसिफिकली मेरे बारे में। तो इसका कलयुग से क्या रिलेशन है, जैसा कि आपको पता है कि भगवान कल्कि का भी अवतार होने वाला है, मतलब उनका जन्म हो चुका है जैसा कि हमें पता है। तो एक बड़ा कार्य आगे जाके होने वाला है। तो इससे कुछ कनेक्शन हो सकता है क्या, ऐसा बहुत सारे चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए पूरा, देखिए मजा आएगा आपको। और ये है ना, ह्यूमन लाइफ, पृथ्वी के अंदर जीवन में हम अटके रहते हैं, एक्चुअल में आत्मा को कुछ और ही करना रहता है, ठीक है। ये सब बातें होती हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कि मैं जैसा कि आपको पता है कि मैं अध्यात्म में तो मेरी गहरी रुचि है, भगवान से मेरा डीप कनेक्शन है, मेरी आत्मा को तो मोक्ष ऑलरेडी मिल चुका है, बस अभी ये देह की है ना टाइम लिमिट पूरी करनी है। जब ये देह का टाइम लिमिट पूरा हो जाएगा तो फिर तो परम शांति में विलीन हो जाना है। ये तो सब ऑलरेडी मतलब तय है, मैंने आपसे पहले भी बातें की है। बहुत से लोग जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 70+ वीडियोस हो चुके हैं, 70 वीडियोस उससे ज्यादा आई थी।
तो वहाँ पे मैंने ऐसे टुकड़ों-टुकड़ों में ये बातें बताई हैं, लोगों को बहुत सारी याद भी होंगी। तो मतलब आत्मिक लेवल पे तो मतलब मोक्ष तो मिल गया है, लेकिन ये देह का क्या? और देह क्या, फिर वो सवाल मैं सबकॉन्शियसली भगवान से बार-बार पूछता था कि प्रभु, आपने इतनी बड़ी मेरे ऊपर कृपा की, मुझे अमूल्य ज्ञान दिया, आप मुझसे जुड़ते हो, मुझसे बात करते हो, डीप मेडिटेशन में जाके मतलब पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज आप मुझे देते हो, अमृत पान करवाते हो, तो मैं बहुत मतलब कृपालु हूँ, कृपाभिलाषी हूँ, आपका मतलब सिंसियरली थैंक यू करता हूँ। बहुत उपकार है आपके मेरे ऊपर। लेकिन क्या प्रभु, फिर आपने मेरे आत्मा के ऊपर जो कृपा की है, तो फिर ये देह का क्या? मतलब ये देह में जब तक मैं रहूँगा तो क्या मुझे यही सब करते रहना पड़ेगा, या अगर मेरे आत्मा का तो मोक्ष आपने दे दिया है, तो ये मेरा, जैसा कि मैं मानता हूँ और मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया कि ये मेरा आखिरी जन्म है। मनुष्य योनि के अंदर नहीं, किसी भी योनि के अंदर, मतलब ये अंतिम जन्म है, ये अंतिम देह धारण किया है, ऐसा मुझे लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है। उसके मैंने लॉजिक्स भी बताए थे कि कुंडली के कौन सा कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, मोक्ष भाव और ये सब। तो आज वो टॉपिक नहीं है, आज यही ट्रांजिशन का टॉपिक है कि ट्रांजिशन लाइफ में कैसे आती है। तो मैं ऐसा भगवान को सबकॉन्शियसली पूछता था कि क्या इस देह का क्या होगा, या इस जन्म में मैं कुछ वो अलग कर पाऊंगा कि जो मैं करना चाहता हूँ। ऐसा बार बार मैं सवाल प्रभु से पूछता था। एक धुंधला धुंधला सा जवाब मिलता था कि तुम्हें जाना ही इस पॉइंट पे है, वो प्रभु ने दिखा दिया। तो लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक धुंधला सा आंसर ये मिलता था कि बस तुम चलते रहो, मैं तुम्हें सही वक्त पे रास्ता दिखा दूंगा। कैसा होता है कि देखो, हम गाड़ी से जा रहे हैं, समझो भगवान ने हमारे लिए डिसाइड कर लिया है कि समझो आगे जाके दो रास्ते या तीन रास्ते उसमें से निकलते हो, एक ही स्पॉट से तीन रास्ते निकलते हो, और हमें पता नहीं है कि हमारे लिए सही रास्ता कौन सा है। ठीक है, तो वो पता किसको होता है? वो पता होता है भगवान को और हमारे अंतरात्मा को, क्योंकि अंतरात्मा ये परमात्मा का ही एक स्वरूप होता है, एक सूक्ष्म रूप होता है। क्योंकि अंतरात्मा और परमात्मा ये कनेक्टेड रहते हैं, तो परमात्मा अंतरात्मा को हिंट देता है, और फिर अंतरात्मा वैसे बॉडी से एक्शन करवा के हमें वहां पे मोड़ देता है उस रास्ते पे। तो जब तक हमें पता नहीं होता है कि भाई आगे तीन रास्ते, हमको एग्जैक्टली कहाँ मुड़ना है, क्या होगा, हम दुविधा में रहते। ठीक है, तो उस समय में, उस स्थिति में हमें करना क्या है? हमें भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखना है कि प्रभु मेरे साथ है, मुझे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्रभु मुझे अपने आप बता देंगे कि ये रास्ता ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इधर से चला जा। ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है कि हमारी भक्ति कम पड़ जाती है, बहुत से मतलब आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, भक्ति कम पड़ जाती है, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रहता है, भगवान है भी या नहीं ये भी थोड़ा डीप डाउन एक डाउट रहता है माइंड में। इन सब की वजह से क्या होता है कि आदमी दुविधा में फंसा रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि मैं परमेश्वर से कनेक्टेड हूँ, प्रभु से, सिक्स सेंस भी मेरा काफी एक्टिव हुआ है प्रभु की कृपा से, और अभी जो मैं यहाँ तक इस ज्ञान के स्टेज तक पहुंचा हूँ, तो मुझे पता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऐसा सब चल रहा था। तो अभी क्या हुआ, लास्ट 2 महीने के अंदर पूरा 360 डिग्री चेंज आया। मतलब क्या हुआ कि जिस घर में मैं रहता था वो घर बदल गया। जो मतलब गाड़ी थी तो एक नई गाड़ी भी आ गई। ऑफ कोर्स मतलब वो वाइफ ने ली। तो मतलब बदलाव बदलाव की मैं बात कर रहा हूँ, तो घर बदल गया, गाड़ी बदल गई। हालांकि मेरी पुरानी फोर व्हीलर भी है अभी भी, लेकिन एक नई फोर व्हीलर है। तो बदलाव की मैं चीज कर रहा हूँ। तो और ये चीजें मुझे पता थी कि ये कुंडली के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से ये चीजें होने वाली है। एक तो मेडिटेशन और ज्योतिष में क्या अंतर है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे मेडिटेशन से या अपने एक सेंस के थ्रू पता था कि ये सब होने वाला है चेंजेस, लेकिन ज्योतिष से एक टाइम लिमिट
क्लियरली मिल जाती है। तो ज्योतिष भी वही गणना दिखा रहा था, वही डायरेक्शन दिखा रहा था कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, भूचाल आने वाला है, बहुत बड़ा खेल होने वाला है, अपसाइड डाउन होने वाला है। तो 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने पकड़ लेते, 5 महीने पहले तक तो मुझे लग रहा था कि यार क्या ही चेंज होगा, सब तो सेम ही चल रहा है ना। 40 साल तो गुजर गए, सब तो वही पटरी पे लाइन, एक ही लाइन पे चल रहा है, एक ही रिंग में हम दौड़ रहे, सुबह निकलते हैं वो एक पॉइंट से, फिर घूम फिर के और रात को उसी उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। वही चल रहा है सालों से, क्या अलग होने वाला है। थोड़ा सा एक जो नेगेटिव माइंड रहता है ना, वो भी उछलता है बीच में कि यार ये कुछ नहीं होता है, ये ज्योतिष या मेडिटेशन वगैरह ये सब वैसे ही चलेगा। लेकिन मुझे अपने आप पे भरोसा था, आत्मा अंतरात्मा मेरी स्ट्रांग थी कि होगा बदलाव। तो वैसे बदलाव होना शुरू हो गया। लगभग 5 महीने पहले ये घर बदल गया, जो जहाँ मैं रहता था, एक टोटली अलग ही लोकेलिटी में, और लोकेलिटी इन द सेंस कि अलग ही एनवायरनमेंट में मैं शिफ्ट हो गया, सडनली शिफ्ट हो गया, तो ऑल ऑफ अ सडन। फिर सडनली ये गाड़ी भी चेंज हो गई, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी, क्योंकि देखो घर बदल गया तो बहुत सारी चीजें, फिर जो बच्चों का मतलब स्कूल का जो रूट था स्कूल में पहुंचने का, वो भी चेंज हो गया। और जिन दुकानों से मैं सामान लेता था, है ना, हर किसी को जरूरत पड़ती है, वो पूरी टोटल चेंज हो गई। इवन मेरा जो मोबाइल जिससे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी नया लिया हुआ मोबाइल है, ये भी 5 महीने में बदल गया। इसके पहले का जो मेरा फेवरेट मोबाइल था, वो मैंने लगभग 6-7 साल तक चलाया था, अभी भी वो चल रहा था। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि बदलाव की आंधी इतनी जोर से आई कि सब बदल के रख दिया, सब बदल के रख दिया। और फिर इतने छोटे छोटे चेंजेस हुए कि मैं पूरा मतलब अभी बता नहीं सकता, नहीं तो और लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बहुत सारा बदलाव हो गया, और इसी बदलाव के दौरान क्या हो गया कि वो बदलाव जितनी तेजी से होते हैं ना, एडजस्ट करने में उतना टाइम लगता है। क्योंकि देखो, एक बार आपका घर बेर सब रूटीन सेट है ना, ऑफिस सेट है, घर सेट है, और हाँ, लास्ट का इम्पोर्टेंट बदलाव कि मेरी नौकरी छूट गई। छूट गई इन द सेंस आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई ना, मैंने नौकरी को छोड़ा ना कुछ, मतलब ऐसा, बस वो बदलाव होना था। तो अभी बदलाव छूट के अंतिम बड़ा बदलाव, बॉम्ब जो गिरना था वो ये गिरा कि फिर मैं एक जॉब के रैट रेस से छूट के आज एक फ्री बर्ड हुआ हूँ। एक इसीलिए मैं आज फ्री में लंबा एक वीडियो बना सकता हूँ स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, और आपको भी गाइडेंस दे सकता हूँ कि कैसे कैसे लाइफ में चेंजेस आते हैं, और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आते हैं, और आएंगे जरूर, जिसके लाइफ में बदलाव भगवान को करना है। ये बात समझ लो, ठीक है। समझो 3-4 दोस्त है, 3 दोस्त है, तो दो की लाइफ ऐसे चल रही है, सीधे 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 वो, है ना, एंड, मृत्यु वहां तक जाएगी। तीसरा एक जो बंदा है, उसको कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, तो क्या उसकी लाइफ भी वो दोनों जैसे चलेगी? नहीं चलेगी। शुरुआत के कुछ 50% जो रास्ता है, आधे रास्ते तक शायद तीनों सेम रहे, लेकिन एक टाइम पॉइंट के बाद में वो जो बंदे को कुछ बड़ा करना है, अभी वो बड़ा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पता नहीं। अभी मेरे केस में भी क्या होगा पता नहीं, लेकिन जहां तक आप जानते हो, जहां तक मैं जानता हूँ, जो होगा अच्छे होगा। क्योंकि बुरा कुछ करने का रहता तो ये मिशन मोक्ष चैनल ना बनता, ना इतने वीडियोस बनते, ना प्रभु की कृपा होती, और ना इतना ज्ञान आता। ठीक है, तो कुछ अच्छा ही होना था। तो वो, है ना, तीसरे बंदे को लाइफ चेंज करना है, अभी उसको लाइफ का पाथ चेंज करना है, ऑर्बिट चेंज करना है, तो कुछ तो उसको धक्का चाहिए ना। जो सीधा जा रहा है तो उसको धक्का मार के थोड़ा वो डेविएट हो जाए, और डेविएट होके उसका पाथ ऐसा अलग से चेंज हो जाएगा, और फिर वो रॉकेट ऐसा अलग दिशा में चला जाएगा। और ये 2 रॉकेट है, समझो वो सीधा स्ट्रेट चल रहे तो वो सीधा ही चलते चले जाएंगे। लेकिन जो तीसरे को कुछ बड़ा करना है, ऊपर उठना है, तो वो तीसरे को नीचे से धक्का लगेगा, पुश लगेगा, और जब वो पुश लगेगा उसका डायरेक्शन सडनली चेंज हो जाएगा। वो बोल रहा था, अरे यार मैं इधर जा रहा था, अचानक क्या है ये, ऐसा जब होता है ना, ये, और फिर डायरेक्ट ऐसा एंगल, तो यहाँ पे जर्क लगता है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक बवंडर आता है, यहाँ पे तकलीफ होती है।
लेकिन यही टर्निंग पॉइंट रहता है। आपने देखा होगा गाड़ी में हम स्पीड में जा रहे हैं और टर्निंग पॉइंट पे जहाँ पे गाड़ी हम मोड़ते हैं तो ऐसा सडनली हम उधर झुक जाते हैं या इधर टर्न लिया तो इधर झुक जाते, ये टर्निंग पॉइंट रहता है लाइफ का। तो ये टर्निंग पॉइंट था। ये टर्निंग पॉइंट के दौरान फिर सब वो हम ऐसे हिल डुल रहे थे, तो सब चीजें फिर से सेट करने में बहुत टाइम लगा। इसी में 2 4 5 महीने चले गए। फिर भी मुझे लगता है लास्ट महीने वीडियो मैंने 2 महीने पहले अपलोड किया था, तो सब चीजें फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ी। मतलब नए घर में शिफ्ट हुए तो फिर वहाँ पे गीजर वगैरह ये वो सब, फिर गैस सिलेंडर वो सब सेटिंग, घर का सामान जमाना, उसमें 1 1.5 महीना चला ही जाता है, सबको पता होगा, औरतों को ज्यादा अच्छे से पता होगा। ठीक है, मतलब शुरू में तो ऐसा हुआ कि ना टूथब्रश टाइम पे मिल रहा था, ना कहीं क्या रखा है, सब चीजें वो शिफ्टिंग का एक दर्द अलग ही रहता है। वो हो गया, उसके बाद फिर सब सेट करना कि जैसे हमारी रूटीन दुकानें फिक्स हुई रहती है ना कि इधर से ये लेना, इधर से वो लेना, फटक 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 क्लिक क्लिक हो जाता है ना, खट खट खट। तो अभी ये पूरा चेंज हो गया, तो अभी पूरा सेट करो, फिर इधर से ये लाना है, उधर से वो लाना है, अरे इधर ये नहीं मिलता, उधर वो है। हर चीज का शुरू से अभ्यास करना पड़ता है, तो पूरी चीजें सेट करवाने में टाइम लग गया। अ, घर बदल जाता है, एनर्जीज बदल जाती है, बच्चों को भी एडजस्ट होने में तकलीफ होती है। फिर वो सुबह उठना, फिर रास्ते भी चेंज हो जाते हैं एड्रेस चेंज हो जाने की वजह से। ये सब में बहुत टाइम चला गया, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन वो जो है ना, पाथ चेंज होना था, और फिर लास्ट में जॉब ही चेंज हो गया, पूरा मतलब प्रोफेशन ही चेंज हो गया। ठीक है, तो अभी मैं एक पहले कैसा था कि पार्ट टाइम स्पिरिचुअलिटी मेरा चल रहा था। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है मेरे मन के अंदर की भावनाएं कि करना तो बहुत कुछ है, प्रभु भी बहुत सारा ज्ञान देते हैं, लेकिन वो ज्ञान आता जितना है ना, उसके मैं 10% भी आपसे शेयर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। और है ना, आखिरकार कैसे कि आत्मा को पता है कि जाना इधर है भाई, लेकिन ये बॉडी नहीं मानती ना। बॉडी जो शरीर है वो फंसा हुआ है लाइफ के इस चक्कर में, क्योंकि वो बॉडी को तो खुद उठना है, तैयार होना है, खाना पीना, वॉशरूम वगैरह ये सब शरीर के कर्म है। फिर रिलेशंस के कर्म है, बच्चों का देखना, वाइफ ये वो, मम्मी पापा जो भी है घर के रिलेटिव। तो वो चक्कर में वो बॉडी अटकी पड़ी रहती है, और वो बॉडी जाने नहीं देती है। आत्मा जो कहती है वो उसकी सुनती नहीं है बॉडी। ये हो रहा था। लेकिन अगर क्या हो कि ऐसा चमत्कार हो जाए कि बॉडी का ही रूटीन ऐसा चेंज हो जाए कि वो आत्मा के रूटीन से मैच हो जाए, फिर क्या कहना। ठीक है। सॉरी। तो ऐसा भी बदलाव आ गया कि बॉडी का रूटीन ही चेंज हो गया। अभी बॉडी को ना भागते दौड़ते उठना है, भागना है, बैग लेके ऑफिस, फिर पूरा वहां पे अपनी एनर्जी निचोड़ डालनी है। फिर पूरा बैटरी जब डाउन हो जाती है बॉडी की 10 20%, फिर घर आते, खाते सोते, वो रूटीन ही चेंज हो गया। अभी फुल ऑन एनर्जी, और आत्मा का काम, जिस कार्य के लिए पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया है, प्रभु ने भेजा है, प्रभु ने ट्रेन किया है, उस कार्य के लिए अब धीरे धीरे उस ऑर्बिट से मुझे धक्का लग गया, वो गोल ऑर्बिट टूट गई। और वो टूट, जैसा जो रहता है ना, वो एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन सेंटर में, फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते, तो इलेक्ट्रॉन की जब ऑर्बिट, वो घूमते घूमते ऑर्बिट बाहर के ऑर्बिट में चला जाता है, और वहां घूमते घूमते जब वहां से वो टूट के निकल जाता है, तो फिर वो एटम इम्बैलेंस हो जाता है, फिर दूसरा एटम सेम सेम वो कंबाइंड होते हैं। तो उस तरीके से वो ट्रेजेक्टरी तैयार हो गई, वो टूट गया, तो ये रूटीन मेरा ब्रेक हो गया, रूटीन से मैं छूट गया, रैट रेस से छूट गया। क्योंकि वही तो मैं प्रभु से कामना कर रहा था कि प्रभु क्या आत्मा को मोक्ष मिल गया, शरीर का क्या होगा, क्या मैं मरते दम तक यही सब करते रहूंगा, है ना। कोलू क्या बैल जिसे बोलते हैं, या वो लोग बोलते हैं कि कुत्ते की जिंदगी हो। उसी टाइप से सब चल रहा था। लेकिन मनुष्य देह है, तो सबको उसमें से गुजरना पड़ता है। चाहे प्रभु श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, सबको मनुष्य देह के कारण वो सब जिम्मेदारी उन पे भी लिपटी हुई थी, सेम रहता है। तो अभी हुआ क्या
कि ये लाइफ पाथ चेंज हो गया। तो अभी इसका आगे संबंध क्या है कि फिर वो कलयुग उसके ऊपर आते हैं हम कि देखो अभी जॉब का कैसा था कि अ, पहले जहाँ पे मैं जॉब करता था जिस हॉस्पिटल में, वहाँ पे मैंने लगभग 13 साल सर्विस की, नौकरी की, ठीक है। तो 13 साल के बाद मतलब वो ऐसी गाड़ी चल रही थी, ऐसा रॉकेट चल रहा था। फिर वहाँ पे आके भगवान ने थोड़ा जर्क दे दिया, धक्का दे दिया, तो थोड़ा सा टिल्ट होके वो फिर ये लेवल पे आ गया रॉकेट। फिर ये लेवल पे ऐसा चल रहा था। फिर उसके बाद में 3 साल का यहाँ पे मेरा बॉन्ड था, 3 साल पूरा किया। 3 साल के बाद फिर एकदम से झटका दे दिया, तो फिर वो ऑर्बिट से बाहर निकल गया, अभी ये अलग ही दिशा में चल रहा है। ऐसा हो गया। तो मुझे पता था कि ये सब ऐसा होने वाला है, लेकिन जब मैं मेरे ड्यूटी का लास्ट दिन था, मुझे याद है मैं अपने गाड़ी निकाल रहा था, तब वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने मुझे पूछा। एज यूजुअल हमारी थोड़ी सी बातचीत होती रहती थी, और वो भी कुछ मतलब भला ही आदमी था, माथे पे इधर टीका वगैरह लगाता था। तो और वाइब्स मुझे आ जाती है ना कि कौन अंदर से अच्छा है। तो भोला था, अच्छा बंदा था। उसका भी आगे जाके अच्छा ही होगा कुछ। तो उसने मुझे गाड़ी निकलते टाइम बोला कि क्या सर हो गई छुट्टी? तो मतलब आप समझ सकते हो लास्ट डे के इमोशनल इम्बैलेंस कितने रहते हैं मन में, भाव चढ़ा उतार। क्योंकि ट्रांजिशन फेज रहता है, लाइफ नेक्स्ट डे से पूरी टोटल बदल जाने वाली है। और लाइफ तो बदलती है, चलो ठीक है, रूटीन चेंज होगा, इतने तक सीमित नहीं है। फाइनेंशियली भी जर्क लगता है ना। एक आप कंफर्ट जोन में सेट हो, आपको पिंजरे के अंदर जाके बैठना है, आपको खाना दाना पानी सब मिले, आप सेट रहे तो टेंशन है। अभी कल से वो ना पिंजरा भी है, एक तो बात अच्छी है कि पिंजरे से छूट गया, लेकिन फिर दाना पानी भी छूट गया, फिर खुद से ढूंढो, और फिर ये वो एक टेंशन भी रहता है। और लास्ट दिन में हम ये सोचते भी है कि वो एक गाना भी था ना, क्या क्या खोया क्या पाया तुमने, ऐसा कुछ गाना भी फिल्म का था या कुछ था, भजन है मुझे याद नहीं। तो ऐसी सिचुएशन थी, उसने पूछा क्या साहब हो गई छुट्टी? तो मैंने बोला हाँ छुट्टी तो हो गई, आज की भी हो गई और हमेशा की छुट्टी हो गई। तो फिर उसने पूछा कि हमेशा की छुट्टी मतलब क्या? तो फिर मैंने उसको बताया ऐसा ऐसा बॉन्ड कंप्लीट हो गया, 3 साल का था, आगे इन्होंने रिन्यू नहीं किया, वो भी भगवान की मर्जी है, चलो जो होता है अच्छा होता है। तो फिर वो लास्ट दिन था मेरा। उसके बाद में एक टेंशन ये भी था कि मतलब अभी बातचीत किससे करेंगे, और ये बात किससे शेयर करेंगे, मन की बात सिर्फ प्रभु से कर सकते हैं, क्योंकि वही तो हमारा सखा है। उसी से तो खुल के बात की जा सकती है, और वही तो हमें अच्छा गाइडेंस कर सकते हैं। तो प्रभु से बात की, प्रभु आपने अभी धक्का तो बहुत जोर का दे दिया है, गाड़ी का डायरेक्शन पूरा चेंज हो गया। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा था ना, वो गाड़ी जा रही है वो 3 रास्ते, आपको पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन आपको भरोसा है कि भगवान बराबर ले जाएगा। आप समझो गलत रास्ते के उधर एंट्री करने वाले हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, आपका गाड़ी का पहिया ऐसा डगमगा जाएगा, थोड़ा गड्ढा गड्ढा लगेगा, तो आपको अंदर से ऐसा वाइब्स आएगी, यार ये रास्ता इधर ही इतना खराब है, आगे पता नहीं क्या होगा, नहीं इधर नहीं जाते, तो बराबर इधर आ जाएंगे। फिर अगले इधर जाते हैं तो आपको दिखेगा कि कहीं बड़ा पेड़ आगे गिरा हुआ दिख रहा है, तो आप उधर से देख लो तो यार यार ये रास्ता भी अच्छा नहीं है। फिर तीसरे रास्ते निकल जाते हो। अभी वो गड्ढा किसने बनाया? वो बनाया भगवान ने। वो पेड़ किसने गिराया? वो भी भगवान ने ही गिराया। और आपको अल्टीमेटली लाना था भगवान को तीसरे रास्ते पे, तो वो लेके ही आया ना अल्टीमेटली। वही चीज रहती है। लेकिन हम टेंशन लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा यार 3 रास्तों में से जाना कहाँ है। टेंशन हम लेते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि की सोच छोटी होती है, हमारे इस देह की सोच छोटी होती है, लेकिन अंतरात्मा और परमात्मा बहुत शक्तिशाली होते हैं। उनको पता रहता है कि भाई तेरे को तीसरे रास्ते से ही मुझे लेके जाना है, और इधर से ऐसा बाहर निकलना है, और इधर से वहां पहुंचाना है। पूरा रोड मैप तैयार होता है डेस्टिनी का, और डेस्टिनी वैसे ही करती है। ठीक है। तो ये डेस्टिनी का चमत्कार रहता है। तो
ऐसे ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई। मैंने प्रभु को बोला आपने धक्का तो बहुत जोर का दे दिया, गजब का दे दिया। और कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली मेरी ही डिमांड थी कि प्रभु मुझे इस संसार में सांसारिक मोह माया से थोड़ा थोड़ा साइड में होके कुछ आपके प्रभु कार्य में तल्लीन हो जाना है, लीन हो जाना है, कैसे करें? ये मेरी ही डिमांड थी, तो प्रभु ने सुन ली पुकार और दे दिया जोर का एक धक्का, तो डायरेक्ट 360 डिग्री टर्न हो गया। तो अभी मैंने फिर प्रभु से, ऑब्वियसली किससे बात करेंगे? प्रभु से। तो प्रभु से बात की कि प्रभु अभी क्या आगे कैसा होगा? मतलब ये तो आपने अच्छा कर दिया कि जो मुझे बहुत सारे आपसे बातें करने को टाइम नहीं मिलता था, तो अभी मेरे पास टाइम इनफ मिल गया। आपका बहुत सारा ज्ञान मैं लोगों तक पहुंचा भी सकूंगा। लेकिन प्रभु फिर दो तीन चीजें आप संभाल लो, नहीं तो फिर गड़बड़ है। तो प्रभु ने पूछा कौन सी चीज है? तो मैंने बोला कि एक तो पहले वाइफ को कंट्रोल कर लो थोड़ा। क्योंकि उनको टेंशन आ जाता है ना औरतों को, घर की जो रहती है कि अरे यार जॉब छूट गया, अभी क्या होगा, कैसे होगा। रहता है ऑब्वियसली एक फ्यूचर की सिक्योरिटी, और वो लेकिन वो वही रहता है कि जो बॉडी रहती, बॉडी लिमिट में परेशान होती रहती, लेकिन उसको आगे का पता नहीं रहता। तो प्रभु की कृपा रही कि अभी लगभग 15-20 दिन हो गया, मतलब एग्जैक्टली मैंने 31 दिसंबर 24 को छोड़ा। 1 जनवरी जहाँ से नया साल शुरू होता है, वो नया साल एक नया नया ही डायरेक्शन लेके आया मेरे लाइफ में। तो आज लगभग कितना 18 जनवरी है। तो प्रभु ने संभाल लिया, वो भी प्रभु की कृपा रहती है। अभी छोड़ने के जब मुझे वो नोटिस पीरियड चल रहा था, तो मेरे दिल में से धक धक हो रहे थे यार, मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो एडजस्ट कर लूंगा, मेरे तो मतलब पता है मुझे जाना कहाँ है, ट्रेजेक्टरी कहाँ पे जाने वाले। लेकिन ये यार घर वालों का क्या, वाइफ का क्या, कैसे समझाएंगे? समझाने के बाद समझेगी या नहीं समझेगी, या ये उल्टा डबल टेंशन हो जाएगा। और ऐसा ना हो जाए कि मैं सोच रहा हूँ कि यार जॉब छूट जाने के बाद शांति से आगे का पेंडिंग जो काम है कर सकेंगे, और वो शांति ऐसा ना हो जाए कि शांति में कुछ अलग ही क्रांति हो जाए और अशांति फैल जाए। ऐसे ऐसा भी डर था छोड़ने से पहले, लेकिन वो मैंने बोला ना कि प्रभु ने आशीर्वाद दिया था, तू बस आगे चल, पाथ रेडी है। और मैं सब सब जो है ना संकट रास्ते में आने वाले मैं हैंडल कर लूंगा, ये प्रभु ने फिक्स किया हुआ था। तो लकीली आज के डेट तक कुछ ऐसा बड़ा कुछ हुआ नहीं। हाँ, थोड़ा मैंने कन्विंस किया ऐसा ऐसा है। चलो, आपके साथ भी शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मे भी हो सकता है आपको भी इस रास्ते ऐसा मोड़ आ जाए लाइफ में। अगर देखो धक्का लगता है तो बात अच्छी है, क्योंकि आपकी लाइफ में टर्न आएगा, और अगर आप अच्छे आदमी हो तो अच्छा ही टर्न आएगा, तो धक्का आना जरूरी है। नहीं तो फिर स्ट्रेट चलते रहोगे तो फिर जो ऐसा सूरज इधर से उगता है इधर जाके डूब जाता है, मतलब आदमी जन्म लेता है यहाँ जाके मर जाता है। लेकिन जिसको ये ट्रेजेक्टरी छोड़ के ऊपर जाना है ना मोक्ष की तरफ, तो उसको लाइफ में कुछ तो चेंज आना ही जरूरी है, और चेंज आने के लिए धक्का लगना जरूरी है, पाथ चेंज होना जरूरी है। तो मैंने उसको वाइफ को बोला कि देखो, एक तो फैमिली सपोर्ट, मतलब बच्चों के लिए ये वो किसी को तो ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बस अभी माता जी है मेरी, फादर तो गुजर चुके हैं। तो माता जी की भी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, ऑलमोस्ट 71 ईयर्स ऑन गोइंग है। तो है ना, जब तक वो उनसे होता है वो तो करेंगे, लेकिन कोई तो भी अभी बैकअप तो लगेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि 100-150 साल तक रहे माता जी और वहाँ संभालने सब, उतने तो हम भी नहीं रहने वाले। तो और कंडीशंस तबीयत अप डाउन होती रहती है, तो एक और वैसे भी मेरा सपोर्ट था, लेकिन और ज्यादा अभी थोड़ा टाइम चेंज की वजह से, जैसा मतलब समय बदल रहा है, सालों साल जो बीतते जा रहे, तो एक जरूरत बन गई कि एक बैकअप की जरूरत है। और ऐसी ऐसी बात नहीं कि बैकअप के लिए मैंने जो नौकरी छोड़ दी खुद से होके, तो ऐसा नहीं हो, तो सिचुएशन वैसी बन गई। मैं तो ये मन में ये बोल रहा था कि यार लास्ट दिन ये कहीं बॉस फिर से ये ना बोल दे कि यार तू आ जा फिर से, चलो रखते। क्योंकि
मन में ये ख्याल भी आया कि यार उसने अगर वापस बुला लिया ना तो फिर मैं मना नहीं कर पाऊंगा। और एक एक मन तो बोल रहा है कि बुला ले, एक मन बोलता है कि ना बुलाए तो अच्छा है, तो ही आगे निकल सकेगा। तो ये बड़ी दुविधा रहती है मन की। वो कुछ है ना कि मन से बड़ा छलिया ना कोई, पल पल स्वांग रचाए, है ना। तो वैसा वो होता रहता है, लेकिन भगवान को जिधर लेके जाना वो ऐसा कान पकड़ के लेके ही जाता है। तो किसी ने मुझे वापस बुलाया नहीं, ना मैंने डिमांड की, और आज ये स्टेज पे हूँ, ठीक है। तो फिर वाइफ का और ये मतलब वो थोड़ा सब सेटल हो गया। उसके बाद फिर मैंने उसको बोला कि तुम्हारा तो जॉब चल रहा है ना, तुम एक साइड में करते रहो जॉब, अपना सर्विस जारी रखो, एक साइड से एक फिक्स इनकम आता रहेगा। फिर मैं थोड़ा फ्री होके थोड़ा अपना भी काम करूंगा, और ऐसा नहीं कि मैं बैठा रहूंगा। मैं अभी मतलब अभी जस्ट 42 भी मेरा ईयर स्टार्ट हो गया 13 जनवरी को ही। तो मतलब वो भी एक बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल ये रहता है कि 42 के एज के बाद में आपके पहले के कर्मा कट जाते हैं और फिर नया कुछ होता है, वहां पे ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है। बहुत से लोग 40-42 के करीब जॉब चेंज कर देते होंगे, छोड़ देते होंगे। आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये सब होने वाला है, नया साल लगने की बात, वहीं पे मेरा बर्थडे भी आने वाला है, वहीं से सब चेंज भी हो जाने वाला है। 2024 शनि का साल था तो बहुत तकलीफ हुई। 2025 मंगल का है, जो कि मेरा लग्नेश भी है, कुंडली के हिसाब से मेष राशि का स्वामी। तो लग्नेश का साल आएगा तो और ज्यादा कुछ अच्छा कर पाएंगे, ऐसे चांसेस बनते हैं। तो ये सब चीजें होने वाली ही थी, और मुझे कुंडली में पहले से मतलब छोड़ने के लगभग 6-8 महीने पहले से, एक साल भर पहले से मुझे पता था कि बदलाव का टाइम तो आने वाला है, आ गया है नजदीक। ठीक है, तो घर का भी वो सब सेट हो गया। फाइनेंशियली में मैंने बोला कि मैं थोड़ा जो अपना मेरा वेट मैनेजमेंट का क्लिनिक भी है, वो भी प्रभु की मर्जी से चल रहा है। प्रभु ने उस रास्ते मतलब वहां पे मुझे जाने की इच्छा प्रेरणा दी। तो वो मैं पार्ट टाइम अपना करता रहूंगा, जब मुझे खाली टाइम मिलेगा तो मैं अपना भी और कुछ काम करूंगा, ऑनलाइन कुछ देखूंगा, ऐसा करके फिर मैंने बताया। तो फिर अ, अभी ये फिक्स सैलरी जैसा तो नहीं है कि आपको इतना इतना सैलरी आ ही जाएगा अकाउंट में। कम होगा, ज्यादा होगा, दो एक आध 2 महीने अच्छे चले, एक आध 2 महीने हो सकते कुछ ना मिले, लेकिन प्रभु की कृपा से मन शांति बहुत मिल रही है, और वो हमेशा मिलती रहेगी, ये तो बात निश्चित है। मैं उस पे भी एक थोड़ा अभी एक ऐसा स्पिरिचुअलिटी चैनल है, उसके ऊपर मैं बोल नहीं सकता ज्यादा कि क्या फायदे रहते हैं खुद के बिजनेस के, क्या नौकरी के रहते हैं, नौकरी में कैसे हमारा खून चूस लिया जाता है। तो वो एक कभी मैं इन फ्यूचर बनाऊंगा, एक डेली लाइफ रिलेटेड चैनल, तो उस पर मैं बताऊंगा। तो अभी इसका कनेक्शन ये कलयुग से कैसे है। तो देखो ये सब बदलाव हो गए, सब सेट हो गया, और प्रभु ने कैसे संभाल लिया, ये सब में मुझे दिखाना यह है कि आप चिंता मत करो, प्रभु सब संभालने वाला है। तो वो उसने ना कुछ बड़े झगड़े घर में होने दिए, ना कुछ फाइनेंशियल क्रंच अभी तक आने नहीं दिया। अभी तो पता लगेगा, अभी तो शुरुआत है। अभी तो लास्ट महीने का जो सैलरी पेंडिंग था वो तो आ गया 1 तारीख को, इसलिए ये महीने का तो हो गया। अगला क्या अभी पता नहीं, अभी उसका भी रास्ता वही दिखाएंगे। अभी जिसने धक्का दिया है तो वो सोचेगा कि भाई आगे जिसने चोंच दी है वही तो दाना पानी देगा, हम क्या करें फिर, है कि नहीं। तो यही सोच के ऊपर आगे चल रहे हैं, और होगा कुछ ना कुछ अच्छा होगा। कुछ रास्ते भगवान ने दिए भी है, एक आध दो रास्ते पे मैं अपना एक कह सकते हो चलना शुरू भी कर दिया, आगे देखेंगे। अभी स्पिरिचुअलिटी के इस पे कंटिन्यू रहते हैं कि अभी ये सब चीजें क्यों होने थी, है ना। तो भगवान ने तो बहुत सारा ज्ञान दे दिया इतने सालों से मुझे, है ना। मैंने क्या बोल सकते हैं, पतित पावन कर दिया मुझे, मेरा तो जन्मों का उद्धार कर दिया, मोक्ष की राह मेरी आसान बना दी। लेकिन फिर ये अभी क्यों होना था, तो उसका थोड़ा सा अगर रिलेशन हम देखें। सॉरी, सॉरी।
रिलेशन हम ये देखें कि अभी देखो अंतिम पड़ाव पे है कलयुग के। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं अभी तो इतने साल बाकी है, कुछ लोग बोलते कि वो वैसा नहीं है, ये 2020 और 30 ही अंतिम फुल एंड फाइनल मैच। अभी लास्ट डेथ ओवर स्टार्ट हो गए, जैसे रहते हैं ना T20 पकड़ लो या वनडे मैच पकड़ लो क्रिकेट का लास्ट के 10 ओवर्स डेथ ओवर्स या 5 ओवर्स तो ये डेथ ओवर्स है 2020 से लेकर 2030। और इसीलिए 2020 में कोरोना आया, फिर 20, 21, 22 वो तांडव चला कोरोना का, बहुत सारे लोग तो वहीं पे निपट गए, बहुत सारी जनसंख्या कम हो गई अभी 2022 से फिर ये थोड़े थोड़े ये युद्ध वगैरह, ये वॉर शुरू हो गए, रशिया यूक्रेन, फिर इसराइल हमास वो मर गया। अभी तो वो और बढ़ने वाला है। अब एक बड़े बिग बॉस आने वाले एक कंट्री के कुर्सी पे, आपको पता है कौन है वो सब, वो और उलट फेल कर देंगे, सब सब उल्टा पुल्टा होने वाला है। तो चिन्ह दिख रहे हैं उनके आने से पहले से ही डोनाल्ड ट्रम्प जिनका नाम है, मैं ये कंट्री पे ये बैन लगा दूंगा, उस पर वो टैरिफ बढ़ा दूंगा, मुझको आयरलैंड चाहिए, मुझको ग्रीनलैंड चाहिए, मुझको कनाडा चाहिए। तो भाई तो वो सब अभी से गड़बड़ शुरू हो गई है देखते हैं आगे क्या होगा। तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बात हम करते कि 2025 जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट, हम मिडल में आ गए, 2020 और 30 के मध्य में आ गए 2025। और अभी 2025 से 2030 मतलब लास्ट के 5 ओवर रह गए डेथ ओवर। तो अभी समझो ओवर 45 टू 50, फिर क्या होगा, फिर दे दनादन धुलाई, फिर कोई मतलब ना रहम ना कोई ये दया उस तरीके से होगा। और वो सब चीजें शुरू हो गई है। अब देखिए अमेरिका में कैलिफोर्निया साइड में कितनी बड़ी आग लगी है, 7-8 दिन हो चुके हैं, अभी तक वो कंट्रोल में नहीं आए, और लोगों के बड़े बड़े आलीशान घर जल रहे, बड़ी बड़ी आलीशान लग्जरी कारें जल रही है। कितनी पीड़ा होती होगी, है ना। कितनी मेहनत से आदमी अपना घर बनाता है, ऑफिस बनाता है, गाड़ी लेता है, और सब ऐसे चुटकी में। और बड़े बड़े भूकंप आ गए आई थिंक जापान साइड में आ गया, हमारे नॉर्थ साइड में आ गया, सुनामी जैसे लहरें भी उठी थी अभी इधर जापान में आई थिंक। तो ज्वालामुखी कभी फटेंगे, कभी ये बाढ़ आ जाएगी, कहीं पे आग लग जाएगी कहीं पे युद्ध। तो ये अभी डेथ ओवर शुरू हो गए हैं, स्टार्ट हो गए, इसकी इंटेंसिटी बढ़ते गए। तो मैंने भी ये प्रभु से पूछा कि प्रभु ये इसके पीछे कुछ लॉजिक तो नहीं है कि मुझे इसी टाइम पे आपको मेरा पाथ चेंज करवा के यहाँ पे लेके आना है। पता नहीं, अभी अभी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि कल के भगवान अवतरित होंगे और वो ही आगे सब टेक ओवर करेंगे। और 2025 से 30 के बीच में जो भी दुष्ट लोग हैं, जो भी बुरी आत्मा है, उनका अंत हो जाएगा और सिर्फ अच्छे सच्चे लोग ही बचेंगे। और ऐसा बोला कि सिर्फ 66 करोड़ ही लोग बचेंगे। अभी वो करोड़ के क्या मायने है क्या पता नहीं, लेकिन ये तो निश्चित है कि बहुत आधी से आधी ही जनसंख्या शेष रहेगी, बाकी तो बहुत सारों का पता नहीं, राम नाम सत्य भी हो सकता है। चीजें वैसे घट रही है, ठीक है। और ये भी बोला जा रहा है कि ये युद्ध, बाढ़ और आगजनी से अगर नई जनसंख्या घटती है तो फिर एक बड़ी उल्का पिंड आके पृथ्वी से टकराएगी और बड़ा खेल होगा। क्योंकि देखो भाई, हम एक ऐसे, हमको लगता है कि पृथ्वी स्टेबल है, लेकिन ये ब्रह्मांड में पृथ्वी है ना एक बड़े हाईवे से गुजर रही है। मतलब पृथ्वी समझो वो अपने हाईवे पे घूमती रहती है, लेकिन बाकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रही है। बड़ी एक आधी मालगाड़ी आ गई, माल ट्रक आ गई हमारी गाड़ी पे टकरा गई तो क्या करेंगे। और ये उल्का पेट तो घूमते रहते हैं ना, हम इतने सालों से बचे रहे, वो प्रभु की कृपा थी। लेकिन अभी इतने करोड़ों सालों में नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कि कभी कोई टकराएगा ही नहीं। उल्का पिंड आ सकती है, टकरा सकती है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं तो अभी इसका मेरे से क्या कनेक्शन है मुझे पता नहीं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई जैसा कोच है, वो अपने ट्रेनिंग एकेडमी में किसी प्लेयर को तैयार करता है, तो किस लिए तैयार करता है, या कोई राजा है उसके वो तालीम जो रहती है, जो ट्रेनिंग सेशन, उसमें कोई योद्धा को वो बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं, तो वो किस लिए देते हैं, क्योंकि एक न एक दिन उसको युद्ध में उतारना रहता है।
एक ना एक दिन उसको युद्ध में उतारना रहता, तभी तो वो ट्रेनिंग पे इतना खर्चा करते हैं। या हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो ओलंपिक में स्क्वाड जो भेजते हैं, खिलाड़ी भेजते हैं, तो पहले उनके ऊपर खर्चा करते हैं। वो जो साई करके कुछ है, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ऐसा कुछ, उसमें वो ट्रेनिंग देते हैं उनको, बहुत खर्चा पानी करते हैं उनके खुराक के ऊपर, उनके एक्सरसाइज के ऊपर, ये वो हेल्थ फिटनेस चेकअप। और फिर वो जब तैयार हो जाते हैं, फिर उनको ओलंपिक भेजते हैं, फिर इधर उधर कंपटीशन में भेजते हैं। तो यही भगवान का रहता है। तो भगवान ऐसे लोगों को तैयार करता है और सही समय आने पे उनका पाथ चेंज करके उनको बराबर मैदान में उतार देता है। तो क्या प्रभु की ऐसी इच्छा है, पता नहीं, अभी आगे का तो आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ छोटा सा भी रोल हमारा हुआ इस कलयुग के दौरान, तो हम बहुत पतित पावन हो जाएंगे। जैसे प्रभु श्री राम के वो पुल निर्माण के कार्य में एक छोटी सी जो क्या कहते हैं उसे, गिलहरी थी, उसने मदद की थी। हम वो छोटे से गिलहरी भी बन पाए तो बहुत बड़ी चीज होगी। तो कुछ ना कुछ तो प्रभु के प्लान से बहुत बड़े हैं। और ये बात तो निश्चित है। हाँ, तो मैंने क्या देखा था बुढ़ापे में, मैं क्या कर रहा हूँ, मन है, इच्छा ये आती है कि देखो क्या, पास्ट में एक बार जाके देख लिया था, अभी फ्यूचर देख लेते। तो फ्यूचर में मैंने देखा कि मैं इसी इसी क्षेत्र में हूँ, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में। एक मेरा ऐसा आश्रम जैसा एक बड़ा सा विस्तीर्ण जगह है, वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, बहुत सारे फॉलोअर्स भी है, मुझे मानने वाले लोग हैं। अभी ये फ्यूचर की बात, अभी फिर उससे मैं कनेक्ट करूँ तो मैं अभी ये पॉइंट पे हूँ, वो पॉइंट बहुत दूर है। अभी फिर वही सवाल कि यहाँ से वहाँ कैसे जाएं। जैसे ये पॉइंट के पहले मैं जॉब में था, तो लग रहा था कि यहाँ हो, यहाँ से यहाँ तो आना मुश्किल, नामुमकिन, लेकिन आ गया देखो। अभी यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, अभी वो नामुमकिन लग रहा है, लेकिन वो भी शायद हो जाएगा। तो ऐसे लंबी सी दाढ़ी बीड़ी ऐसा कुछ मैंने थोड़ा देखा। दाढ़ी सच इतनी लंबी थी नहीं, लेकिन वो एक गेटअप जैसा ऋषि मुनियों जैसा हो चुका था, स्पिरिचुअल काइंड ऑफ गुरु जो बोलते हैं वैसा। तो वैसे मैंने देखा है, तो उस देखने का तात्पर्य ये है कि थोड़ी बहुत आशा है कि मैं बच जाऊं। और क्योंकि फिर वो एज तक पहुंचूंगा कैसे, 80 साल तक का, जैसे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मेरी उम्र 80 साल तक होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है अंदर से। तो मतलब कि ये कलयुग के इस डेथ ओवर से तो बच के निकलना है और आगे कुछ कार्य करना होगा। आगे भी तो कल की भगवान को धर्म की स्थापना करनी है, सब चीजें व्यवस्थित करनी, और वो अकेले नहीं करेंगे, ये भी लिखा हुआ है। उनके साथ उनके सिपह सलार होंगे, उनके सैनिक होंगे, जो उनकी सहायता करेंगे, और फिर वो एक नई सृष्टि का निर्माण होगा, सतयुग का निर्माण होगा। तो पता नहीं आगे क्या होगा। यहाँ पे वीडियो रोकता हूँ, बहुत लंबी बातचीत हुई, बहुत लंबा वीडियो हुआ। हो सकता है आपको आनंद मिला हो सकता है आपको कुछ इंसाइट मिला हो। आपके कमेंट्स लिखिए, बताइए मुझे कैसे लगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। और अभी होपफुली लगता है कि रेगुलर वीडियोस बनेंगे। अगर भगवान को उस रास्ते पे ले जाना है तो जरूर बनेंगे। थैंक यू सो मच।